हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी ग्रुप डी भर्ती के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले की वीडियो में हम 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ का पोर्शन डिस्कस किया है। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारोपीय परिवार की भाषा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द। हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है? शोरसेनी संस्कृत से। ये बात आपको याद रखनी है। तो कौन कौन से फैक्ट हो जाएंगे? हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है? शोरसेनी संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 2, अकाल का विलोम है, तो अकाल का विलोम क्या हो जाएगा? सुकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। तो यौगिक शब्द आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कवि वचन सुधा थी, तो कवि वचन सुधा क्या है, यह आपको बताना है। तो कवि वचन सुधा क्या हो जाएगी? एक पत्रिका। किसके द्वारा लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो किस कृति पर मिला है? कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग का संधि विच्छेद अगर हम करें तो यह हो जाएगा प्रतिधन अंग। और ऐसा समास जिसका पहला शब्द क्या हो? उपसर्ग, तो वहां कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास का प्रथम शब्द कैसा होगा? संख्यावाची। तत्पुरुष समास के लिए क्या होगा? आपको याद रखना है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो द्वंद्व समास में क्या होंगे? दोनों पद प्रधान होंगे और का लोप होगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, यह काम मैं आप कर लूंगा। निम्नलिखित पंक्तियों में आप है, तो आप क्या हो जाएगा? सर्वनाम का कौन सा रूप हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बात करें अगर हम ओझा, ओझा के लिए उपाध्याय, ओझा का तत्सम उपाध्याय बिल्कुल सही है। केले का कदली बिल्कुल सही है। पसीने का प्रसीवन बिल्कुल सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास का तत्सम क्या होना चाहिए? करपास। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, में से कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग, जंगल की आग को क्या बोलते हैं? दावानल, बिल्कुल सही है। समुद्र की आग को क्या बोलते हैं? बड़वानल, बिल्कुल सही है। पेट की आग को क्या बोलते हैं? जठराग्नि, बिल्कुल सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगे की सोचने वाले को बोलेंगे अग्र सोची। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, कै व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो बात करें अगर हम कै व्यंजन की, किस तरह का व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। बात करें अल्पप्राण है या महाप्राण, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा कैसा होता है? अल्पप्राण। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन और ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। बात करें अगर हम सघोष और अघोष में, तो अघोष कौन से होते हैं? पहला और दूसरा क्या होते हैं? अघोष। और सघोष कौन से होते हैं? 3, 4, 5। इसका मतलब यह सघोष नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या किस प्रकार का वर्ण हो जाएगा? अल्पप्राण, अघोष, स्पर्श व्यंजन। और इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद नहीं है? नामबोधक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर के अंग के आधार पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? उंगली और एड़ी दोनों स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही है। कलाई और तलवा ये दोनों गलत हो जाएंगे। कलाई हो जाएगा स्त्रीलिंग और तलवा हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 13, हस्तक्षेप का शुद्ध रूप है, तो हस्तक्षेप शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा? हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो यहाँ किसको दिखा रहे हैं? अलगाव की स्थिति को। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। बात करें अधिकरण कारक की, अगर किसी वाक्य में और पर का बोध हो या किसी उसमें स्थान या समय को दर्शाएं, तो वहां कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। कोई वस्तु किसी को भेंट में दी जाए
दान में दी जाए तो वहाँ कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है? ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संदिग्ध भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 16, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो आधा अक्षर सबसे अंत में आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्लीब। क्वेश्चन नंबर 17, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काफूर होने का अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो गुणहीनों के बीच थोड़े गुणवान व्यक्ति को भी क्या माना जाता है? अंधों में काना राजा। क्वेश्चन नंबर 19, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि हैं? तो ये किस रस से संबंधित हो जाएंगे? वीर रस से। श्रृंगार रस के स्थायी भाव की अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा? रति। रौद्र रस का क्या हो जाएगा? क्रोध। और हास्य रस का क्या हो जाएगा? हास। ये आपको याद रखना है। वीर रस के स्थायी भाव की बात करें तो यह होगा उत्साह। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बाण्डिक छंद है? तो बाण्डिक छंद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सवैया। बात करें चौपाई की तो चौपाई में कितने चरण? 4 चरण। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। किस तरह का छंद हो जाएगा? सममात्रिक छंद। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक बार आप गद्यांश को अपने आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं जीएस का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 51, नवंबर 2022 में सीबी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो सीबी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 52, G20 का अध्यक्ष हाल ही में कौन सा देश बना है? तो हाल ही में कौन से देश को G20 की अध्यक्षता दी गई है? भारत देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता गया है होल्गर रूनी के द्वारा। यह आपको नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है? इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, महाशिवरात्रि समारोह में कहाँ 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? तो गिनीज रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया गया है? उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, मार्च 2022 में क्रिकेट के एक दिग्गज शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? बात करें अगर हम शेन वॉर्न की तो इनसे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम, तो वह हो जाएगी नो स्पिन। और बात करें ये किस देश के खिलाड़ी हैं तो यह हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 57, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 58, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकिल को। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 60, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू कानू और भैरव चांद के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो बात करें अगर पृथ्वी सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? 1996 में रियो डी जेनेरियो में। और बात करें पृथ्वी सम्मेलन +5 कब हुआ है? तो यह हुआ है 1997 में। सबसे पहला हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में और उसके बाद जो हुआ है +5 करने के बाद 1997 में। ये आपको याद रखना है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है 10 की घात -12 ग्राम की। क्वेश्चन नंबर 63, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्यकाल से। क्वेश्चन नंबर 58, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जजिया को पूर्णतः समाप्त किसके द्वारा किया गया?
जजिया को पूर्णतः समाप्त किस शासक के द्वारा किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सन्निहित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 66, जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या कहलाता है? तो जीएनपी और जीडीपी में अंतर आपको बताना है कि क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है विदेशों से शुद्ध साधन का अंतर जीएनपी और जीडीपी में अंतर कहलाता है। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अध्यक्ष कौन थे? जीवी रामकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 68, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनता दर कितनी है? सकल प्रजनता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। क्वेश्चन नंबर 69, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो अजैविक प्रदूषक कौन है? आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है चित्रकूट के अंदर। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जा रहा है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 71, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है तिल्ली के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 72, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो इस जिहाद का अर्थ क्या हो जाएगा? दारुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों के सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? तो कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन स्टॉप पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 74, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भूटिया जनजाति कौन से राज्य में निवास करती है? भूटिया जनजाति मुख्यतः कौन से राज्य में निवास करती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, गोवा में सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसे शुभारंभ किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो गाइस आज की वीडियो में हमने हिंदी और जीएस का पार्ट डिस्कस किया है। ये दोनों पार्ट पूरे होने के बाद हम मैथ्स और इंग्लिश का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।